ठीक है. सो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखा था. ओके, लेट्स गो बैक एंड विजिट दैट. स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये देखा था अपन ने. एंड वी ऑल्सो सॉ कि यहाँ एक्चुअली स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर अपने को कोई रिएक्शन दिया है मान लो, ठीक है ना, और उसमें जितने भी स्पेसीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है. तो ये जो एंथैल्पी है उसका जो रिएक्शन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से. देखो किस तरह से मैं एक इक्वेशन, इसके आगे अपन उसका प्रॉब्लम देखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हाउ वी डू दैट ये देख लो. ओके, तो हम निकालते हैं सम ऑफ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, ये स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. समझ में आया क्या? सो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की एनर्जीज लो, उसमें से रिएक्टेंट के फॉर्मेशन की एनर्जी सब्सट्रैक्ट करो, तो जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ बेसिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो इसका मतलब भी मैं आगे समझा देता हूँ, बट दैट इज़ द रिएक्शन, दैट इज़ द इक्वेशन. तो किसी भी रिएक्शन के लिए अपन वी कैन यूज़ दैट. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इसको अपन इस तरह से इंडिकेट करते हैं. ओके, डेल्टा एच सी नॉट, या और कंबशन मतलब अपन बर्न कर रहे हैं किसी को. सो कंबशन का रिएक्शन अपन आसानी से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मीथेन का रिएक्शन दिया हुआ है, राइट. मीथेन प्लस O2 यू गेट CO2 प्लस H2O. देखो इसके में कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, राइट. कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इजंट इट, ऑलवेज एक्सोथर्मिक. तो एनर्जी लिबरेट होगी और जो एंथैल्पी रहेगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ओके, तो ये फिर डेफिनेशन ध्यान में रखना. बाय डेफिनेशन इट इज एंथैल्पी चेंज, it is enthalpy change when 1 mole of substance is combusted. ध्यान में इतना ही रखना है कि when 1 mole of substance is combusted, तो जो एनर्जी लिबरेट होगा उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. समझ में आया? राइट. यहाँ पे ऑक्सीजन शुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर, देयर शुड बी एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि कंबशन पूरा हो, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए. उसके लिए अपने को चाहिए इनफ ऑक्सीजन, इजंट इट. सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज नॉट. सो हम यहाँ पे हमेशा अज्यूम ये करते हैं कि देर इज इनफ ऑक्सीजन, दैट इज अवर अजम्पशन, बट दैट इज बेसिकली गोइंग टू गिव अस एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, इसको तुम स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोल सकते हो. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेगेटिव बिकॉज कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक. सो बाय डेफिनेशन हमको 1 मोल ध्यान में रखना है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंबस्टेड. ओके, तो कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं अपन, जैसे C2H4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2. ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज सिंपली अ रिएक्शन राइट नाउ, इट्स नॉट इवन अ बैलेंस्ड रिएक्शन. तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने को. चलो बैलेंस, 2 कार्बन कर दिए यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना. यहाँ पे जब अपन डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन नॉट चेंज ये कोएफिशिएंट. ठीक है ना, ये जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ फिक्स्ड बिकॉज इट हैज़ टू बी 1 मोल. इसको अपन चेंज नहीं कर सकते इन जस्ट द वे जैसे अपन ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखा था, है ना. तो उस समय जो फॉर्म होता है कंपाउंड उसको 1 रखते हैं अपन. यहाँ पे जो कंपाउंड कंबस्ट हो रहा है उसको अपन 1 रखते हैं. ठीक है, एंड देन यू बैलेंस इट अकॉर्डिंग टू. तो बाकी कोई भी चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका जो कोएफिशिएंट है ये हमेशा फिक्स रख लो. ठीक है, एंड देन यू बैलेंस इट बेसिकली. अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 और ये 6 हो गए, तो जस्ट 6 ऑक्सीजन. आई थिंक दैट शुड बी बैलेंस्ड, इजंट इट. सो नाउ द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड वी आर ओके. ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट होगा अभी, सो दैट इज नाउ व्हाट वी कॉल एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. जो भी इसका कंबशन रहेगा वो रहेगा. ठीक है, ऑलराइट. हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन. गिवन दैट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस 286 किलोजूल पर मोल, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन? बताओ. ओके, लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लो. पूछा है अपने को व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इनफैक्ट ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन
इसका कोई मतलब नहीं है. इट्स गिवन एज दिस H2 प्लस O2 गिव्स यू H2. और इसको बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करने के लिए आई कैनॉट चेंज द हाइड्रोजन, मेरे को ऑक्सीजन चेंज करना पड़ेगा एंड दैट इज़ द रिएक्शन. और इसका इस रिएक्शन का एंथैल्पी मेरे को दिया है, दैट इज इक्वल टू -286 किलो जूल पर मोल. ठीक है. अब तुम कंबशन है इसका ऑक्सीजन का, उसका रिएक्शन लिखो. देयर इज़ नो चेंज इन रिएक्शन एट ऑल, इजंट इट. सो इसको अगर कंबस्ट कर रहा है सो ये मेरे को जीरो ही लेना पड़ेगा ना. सो देयर इज़ नो कंबशन एट ऑल. बेसिकली इट्स अ चेंज, just basically oxygen to oxygen. There is not even a change. It's just nothing is happening, isn't it? जब nothing is happening तो enthalpy change is also going to be nothing, zero. Clear है? तो इसका correct answer is zero. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑक्सीजन गैस अगर है, ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट उसके स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में अगर है तो वो कंपाउंड का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो ज़ीरो होता है. उसी तरह से उसका अगर देखा जाए यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ द एलिमेंटल कंपाउंड और कंबशन में अपन हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. समझ में आया? लेकिन ये सभी के लिए नहीं है. बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन इज़ इन एलिमेंटल स्टेट, है ना, हाइड्रोजन इज़ इन एलिमेंटल स्टेट, उसका कंबशन देख रहे हैं अपन, सो दैट इज़ फाइन. लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. ठीक है. ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं अपन तो ऑक्सीजन का कंबशन ऑक्सीजन ही करवाएगा, तो देयर इज़ नो रिएक्शन. अंडरस्टूड? सो दैट इज़ बेसिकली अ ज़ीरो. ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ कॉन्सेप्ट्स. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी को अपन बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन. अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है तो वो जो रिएक्शन है उसके लिए जो एंथैल्पी लिबरेट हो रही है उस एंथैल्पी को अपन बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ओके. अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं अपन किसी भी इक्वेशन के लिए. ठीक है. कोई भी, जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, A + B गिव्स यू C + D. ठीक है. और इनके स्टेट्स भी अपन लिखेंगे, जैसे कोई भी जो स्टेट्स है, जैसे ये गैस है मान लो, एंड दिस इज़ अ लिक्विड एंड दिस इज़ अ लिक्विड एंड दिस इज़ अ गैस, व्हाटएवर, राइट. सो बेसिकली वी कैन figure out the enthalpy of reaction, standard enthalpy of this reaction. ये अपन figure out कर सकते हैं by simply taking enthalpy of formation और enthalpy of combustion. ठीक है. तो enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant, इससे अपन निकाल सकते हैं enthalpy of this reaction. Okay. उसी तरह से I can also use enthalpy of combustion. तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन में हम थोड़ा उल्टा करते हैं, ध्यान में रखना. फॉर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. ठीक है. ध्यान में रखना, फॉर्मेशन में अपन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं और कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट काय में ले रहे हैं अपन, फॉर्मेशन में, और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं अपन, इन कंबशन. द रीज़न फॉर दैट इज़ बेसिकली कि कंबशन हमेशा नेगेटिव होता है, इजंट इट. एंड टू बी कंसिस्टेंट विद द साइन कन्वेंशन, एनर्जी लिबरेट हो रही है तो नेगेटिव और एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव. ये कंसिस्टेंट आने के लिए वी यूज़ दीज थिंग्स. ओके. इफ़ यू प्लग इन द वैल्यूज़, तो जो भी, अगर मान लो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब ये वैल्यू जो है नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है, तो इसी फॉर्म में वो नेगेटिव आएगी. अगर तुम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो तभी वो नेगेटिव आएगी, और यहाँ पे कंबशन ले रहे हो तो फिर तुम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे तभी वो नेगेटिव आएगी. समझ में आया क्या? दैट इज़ द आइडिया. ओके. सो बेसिकली ये तो बहुत आसान हो गया कि जस्ट टेक द कंबशन ऑफ, तो ये वैल्यूज़ तुमको दिए रहेंगे, तुमको इक्वेशन पूछा रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा और पूछा रहेगा इसका रिएक्शन का एंथैल्पी निकालो. ठीक है. तो तुमको वैल्यूज़ ऑफ कंबशन दिया रहेगा, जैसे मान लो सबका, या फिर वैल्यूज़ ऑफ फॉर्मेशन दिया रहेगा सबका. ठीक है. और तुमको ये इक्वेशन में रखना है उसको और सॉल्व करना है. दैट इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन. ठीक है. अब इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई जा सकती है. ठीक है. सो वी विल गोना लुक एट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन दिस, बट यू कैन एक्चुअली हैव हायर डिफ़िकल्टी लेवल. डायरेक्टली इंफॉर्मेशन न देते हुए ये जितने भी कंपोनेंट है इनका डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन न देते हुए इसको किसी अलग डेटा में हाइड किया जा सकता है. समझ में आया ना? किसी और जगह हाइड किया. सो यू नीड टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज़, एंड या तो एंथैल्पी, सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कर दो,
या फिर सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर दो, और फिर अगर तुमको वो मिल जाता है किसी एक कंपोनेंट मिल जाए, सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल गया, यूज़ दैट, सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन मिल गया, यूज़ दैट। इसको मिक्स एंड मैच नहीं करना है, समझ में आया ना? यू कैन नॉट यूज़ एंथैल्पी ऑफ कंबशन विथ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा तुम नहीं कर सकते। सारे वैल्यू कंबशन के होने चाहिए या फिर सारे वैल्यू फॉर्मेशन के होने, क्योंकि देखो ना, तुम यहाँ पे सीधा देख रहे हो ना, फॉर्मेशन लेते हो तो प्रोडक्ट पहले आ रहा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहा है, और कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो यू कैन नॉट मिक्स एंड मैच द वैल्यूज। ये समझ में आया क्या? अब ये जो इक्वेशन अपन ने देखा, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, दिस आर नथिंग बट डायरेक्ट इक्वेशन फ्रॉम हेसेस लॉ। ठीक है, हेसेस लॉ अपन ने देखा था लास्ट इसमें, तो उसी से इक्वेशन बने हुए हैं, समझ में आया? दैट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़। या तो दैट्स, जब अपन एग्जांपल देखें तो तुमको ये क्लियर हो जाएगा बेसिकली कि यू कैन सी कि यू सॉल्व दैट यूजिंग दिस थिंग्स, ये इक्वेशंस, या फिर यू कैन ऑल्सो अप्लाई हेसेस लॉ, दोनों तरह से तुम्हारा सेम आंसर आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट दिस इक्वेशन, ओके, ये इक्वेशन का एंथैल्पी तुमको निकालना है। ओके, दिस इज़ द इक्वेशन, और इस इक्वेशन का एंथैल्पी निकालना है। उसके लिए तुमको 3 इक्वेशन दिए है, दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन से ये इक्वेशन तुमको बनाना है, राइट? अब अगर देखते हो तुम, ठीक है, यू कैन रीअरेंज दीज 3 इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन तुम रीअरेंज कर सकते हो, ओके, हेसेस लॉ से। ठीक है, सो ऑब्वियसली लेट्स डू दैट। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को देखना है CH4 राइट में चाहिए, तो ये जो इक्वेशन है जिसमें CH4 लेफ्ट में आ रहा है उसको पलटाने का है, उसको रिवर्स करने का है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी -4। ठीक है ना, इसका जो भी एंथैल्पी रहेगा उसको अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे, और बाद में कार्बन और हाइड्रोजन अपने को राइट में चाहिए, या वो ऑलरेडी राइट में, उसको वैसे ही रखेंगे। मतलब क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन जो है 1 और 2, 1 सेकंड, या 1 और 2 को ऐड करेंगे, 3 उसमें से 3 और उसमें से 4th माइनस करेंगे। ठीक है, तो एंथैल्पी लिए भी वही करेंगे, जो भी एंथैल्पीज़ है ये इक्वेशन का 2 और 3 का, ठीक है, ये एंथैल्पीज़ को ऐड करेंगे और 4th का एंथैल्पी उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमको बेसिकली 2 + 3 - 4 इक्वेशन करते हैं तो अपने को फर्स्ट इक्वेशन मिलता है, इज़न्ट इट? तो ये हो गया हेसेस लॉ, दैट इज़ बेसिकली हेसेस लॉ। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो ये जो है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज़ अ कंबशन ऑफ कार्बन, थर्ड इक्वेशन इज़ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड 4th इक्वेशन इज़ कंबशन ऑफ मीथेन। मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन में जितने भी कंपोनेंट है, ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन, ये तीनों कंपोनेंट के, तीनों कंपाउंड के कंबशन के वैल्यूज़ मेरे को दिए हैं। सो आई कैन डायरेक्टली यूज़ द इक्वेशन। समझ में? देखो, हेसेस लॉ से ही ये इक्वेशन बना हुआ है, इज़न्ट इट? So you can directly use the equation enthalpy of sum of enthalpies of combustion of reactant minus sum of enthalpies of combustion of product. ठीक है, reactant के enthalpies में थे, product की enthalpies combustion की। so reactant ये है, इनके combustion की values अपन 2 + 3 -4। समझ में आ गया? So that is basically how you can use this. Okay, obviously एक्चुअल एग्ज़ाम में अगर प्रॉब्लम आता है तो इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली डिफ़िकल्ट। इन फैक्ट आई हैवंट सीन अ प्रॉब्लम ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द एग्जाम्स। ओके, अभी मैंने रिसेंट वाला JEE का एग्ज़ाम पेपर चेक नहीं किया है एक्चुअली, बट आई हैवंट सीन प्रॉब्लम्स ऑन दिस इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि द क्वेश्चन दमसेल्व्स आर वेरी ईजी, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट मतलब यू हैव टू करना लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड ये सब कुछ। इट डजंट टेक मच टाइम एक्चुअली, हो जाता है विद प्रैक्टिस। इट्स लाइक यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन मे बी मिनट एंड अ हाफ और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, so we're going to solve an example based upon that. Determine the enthalpy change accompanying the following reaction. ठीक है, ये रिएक्शन दिया है। ओके, दिस इज़ बेसिकली अ प्रोपेन, उसका हाइड्रोजन के प्रोपीन है, सॉरी, दिस इज़, ठीक है, प्रोपेन ही है। ओके, दिस इज़ बेसिकली डिसोसिएशन रिएक्शन। दिस इज़ अ प्रोपेन प्लस H2 गिव्स यू CH4 प्लस इथेन। ठीक है ना, प्रोपेन को अपन ये कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू मीथेन एंड इथेन। ठीक है,
और हमको दिया है हीट्स ऑफ फॉर्मेशन दिया है। हीट्स ऑफ फॉर्मेशन किसका दिया है? प्रोपेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के दिया है, वाटर का दिया है। हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है फॉर मीथेन एंड इथेन। ठीक है, बेसिकली आई नीड टू राइट डाउन दिस इक्वेशंस। ठीक है, आई नीड टू राइट डाउन दिस इक्वेशंस और उनको फिर मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ टू फिगर आउट व्हाट। जैसे मेरे को ये इक्वेशन का एंथैल्पी निकालना है, इजंट इट? अगर ये इक्वेशन का एंथैल्पी निकालना है तो मेरे को जितने भी कंपोनेंट है, ठीक है ना, उन सब का या तो फॉर्मेशन चाहिए या फिर कंबशन चाहिए। ठीक है ना, एक ही इसमें चाहिए। कभी कभी डेटा हिडन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, C+O2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है ना, C+O2 गिव्स यू CO2। अब ये जो रिएक्शन है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है ऑफ CO2, ठीक है, बट ये हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं, इजंट इट? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। सो इसको मैं सीधा ये जो वैल्यू है इसको मैं कंबशन में डाल सकता हूँ, इजंट इट? दिस कैन गो इनटू कंबशन। सिमिलरली वाटर देख लो, H2, ओके, H2O का फॉर्मेशन दिया है, इजंट इट? तो H2O का फॉर्मेशन बोले तो H2 प्लस O2 and this is also combustion, right? This is enthalpy of formation of water, or you can say enthalpy of combustion of hydrogen. So this can also go into combustion values. समझ में आया? रही बात इसकी, ठीक है, enthalpy of formation of this, right? अब इसको अगर अपन लिखते हैं तो we get an equation जिसको अपने को फिर put it into the मतलब उसको रीअरेंज करना पड़ेगा अपने को ये सारे इक्वेशंस को, एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यूज़। ठीक है, तो वी हैव बंच ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस, जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का लिख दिया, ये लिख दिया, वेरियस डिफरेंट इक्वेशंस। ये सारे इक्वेशंस को हमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा टू गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और फिर इसका अपने को वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसा करते हैं अपन इसको। सो व्हाट वी कैन डू यहाँ पे इज़ वी कैन यूज़ दैट इक्वेशन फॉर्मेशन का, ठीक है, और इसका भी फ्रॉम दैट फॉर्मेशन इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट। ठीक है, एंड देन वी कैन फिगर आउट ऑल द वैल्यूज बेसिकली। सो अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आई एक्सप्लेन हाउ इट इज़ एक्चुअली डन। ये इक्वेशन में अपने पास इसके कंबशन का वैल्यू मालूम है, इसके कंबशन का वैल्यू मालूम है, isn't it? ये दो के कंबशन का वैल्यू मालूम है। आई ऑल्सो नो हाइड्रोजन के कंबशन का वैल्यू, दैट इज़ दैट, isn't it? Okay, so let's call this as 1, so that is 1, I know that value. This is 2, I know that value, enthalpy of combustion, okay, 3, ये 3, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के 3 कंपोनेंट का कंबशन का वैल्यू मेरे को मालूम है। व्हाट आई डोंट नो इज़ इसका कंबशन का वैल्यू कितना है। अगर इसका कंबशन का वैल्यू मेरे को मिल जाता है, सो आई कैन ईजिली सॉल्व दिस इक्वेशन, इजंट इट? सो टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट, बेसिकली हम लोग उसका फॉर्मेशन लिखते हैं, क्योंकि इसको फॉर्मेशन की वैल्यू मेरे को दे दी है, फॉर्मेशन की वैल्यू दी है। सो लेट्स यूज़ इसका कंबशन का इक्वेशन लिखते हैं। C3H8 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2, ठीक है। देन बैलेंस द इक्वेशन। देखो इसका कंबशन का इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ध्यान में रखना, ठीक है। हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 4, और दिस इज़ यू नो, सो इसको बैलेंस कर लो। इसको देखो, अभी यहाँ पे इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी डोंट नीड ऑक्सीजन। आई एम बैलेंसिंग इट बिकॉज यू नो आई हैव टू, कहना राइट, बिकॉज आई एम टीचिंग, तो मेरे को बैलेंस करना ज़रूरी है, बट यू डोंट एक्चुअली नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, मतलब दैट शुड बी इनफ, ठीक है। यू डोंट इवन नीड टू बैलेंस एट दिस पॉइंट। तुम जब प्रैक्टिस करोगे तुमको समझ में आएगा कब बैलेंस प्रॉपरली करना है, कब नहीं करना है। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट एक्चुअली नेसेसरी टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है।
ये हो गया 6 और 4 तो ये 5, ठीक है. सो दैट इज बैलेंस्ड. ओके, एंड दिस इज योर एंथैल, ये कंबशन हो गया, राइट. दिस इज अ कंबशन इक्वेशन. सो दिस इज बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ओके, टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस C3H8, ओके, ये निकालना है मेरे को. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि देखो CO2 का फॉर्मेशन दिया है मेरे को, वाटर का फॉर्मेशन दिया है मेरे को, इजंट इट. O2 का फॉर्मेशन ये तो 0 ही होता है, ठीक है, और इसका भी फॉर्मेशन दिया है मेरे को मतलब सबका फॉर्मेशन दिया हुआ है, इजंट इट. तो मैं इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकता हूँ, ये रिएक्शन एंथैल्पी निकाल रहा हूँ. बट इट इज सिंस इट इज़ अ कंबशन रिएक्शन, उसी रिएक्शन के एंथैल्पी अपन क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. समझ में आ गया. नाउ आई नो द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है. अब ये इक्वेशन में जो लास्ट कंपोनेंट मिसिंग था वो भी अपने को मालूम हो गया है. सो दिस इज बेसिकली योर फोर्थ यू कैन से, एंड दिस इज व्हाट वी फाउंड आउट इज द फोर्थ. ठीक है, इस तरह से मैंने ये निकाल लिया. ओके, एंड देन आई यूज इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन. आ गए अपने को सारे के सारे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, या सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है अपने को. सो कि कंबशन में ध्यान में रखना कि व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग कंबशन वैल्यूज, sum of enthalpies of reactant minus sum of enthalpies of product, इतना ध्यान में रखना है. ओके, सो यहाँ पे अभी इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे. स्टेप 1 और 2 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है तुमको. दिस इज स्टेप 3 एक्चुअल कैलकुलेशन. तो ये इक्वेशन है कंबशन का, ठीक है. दिस इज अ कंबशन इक्वेशन. सो इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालेंगे अपन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोले तो CO2 और H2 अपने को ऑलरेडी दिया था, ऑक्सीजन का तो 0 ही होता है, इसका भी फॉर्मेशन दिया है तीनों का, इजंट इट. एंड यू डू दैट. देखो किस तरह से अपन सम करते हैं, ठीक है. 3 क्या है, CO2, ओके, और CO2 के फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है, CO2 के फॉर्मेशन की वैल्यू है -394. यस, CO2 की वैल्यू कितनी है, वो -394. ओके, लेकिन 3 CO2 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे, 3 टाइम्स -390. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 वैल्यू, which is also combustion of carbon. That is fine. Then we have 4 water molecule, okay, product side में, okay. So that is 4 of this. Remember we are using फॉर्मेशन की वैल्यूज़, इसलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, ठीक है. वी आर ट्राइंग टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट्स इट. लेकिन ये एंथैल्पी, ये जो रिएक्शन है दैट इज अ कंबशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली राइटिंग इट एज कंबशन. ओके, सो ये हो गया प्रोडक्ट के एंथैल्पीज माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी, ठीक है. एक ही है, ओके, ये और उसका फॉर्मेशन का रिएक्शन फॉर्मेशन का एंथैल्पी दिया -4. सो इफ़ यू सॉल्व दैट, ठीक है, तुम्हारा वैल्यू जो आता है दैट इज़ दैट मच. ओके, तो ये तुमको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है. यू डोंट हैव टू डू द एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, थोड़ा बहुत तुम अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो टू मेक इट ईजी ऑन यू, ठीक है. तुमको क्योंकि ये सब कुछ मैन्युअली करना है, कैलकुलेटर यूज़ मत करो. ट्राई टू डू दिस कैलकुलेशंस मैन्युअली, ठीक है. सो ये आ गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन. अब ये जो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन था, इसका मेरे को एंथैल्पी निकालने को बोला था, इजंट इट. ये इक्वेशन के जितने भी कंपोनेंट है सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन मेरे को दिया हुआ है अभी, ठीक है. ये मेरे को मालूम हो गया है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया था, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. सो वो सारे कंबशन के वैल्यूज़ मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है. यहाँ पे दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन. देखो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है आपने को, ध्यान में रखना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, या. सो दैट इज़ प्रोपेन, ओके, दैट इज़ फर्स्ट. दैट इज़ हाइड्रोजन सेकंड. ये हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, माइनस ये, ओके, माइनस ये,
हो गया, सम कर लो इसका, तो ये आ गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ और हाइड्रोजन कैटालिटिक ब्रेकडाउन, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, ठीक है. सो दैट इज द एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन, ठीक है. यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक तो तुम यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो, ठीक है. दैट इज़ वन थिंग बेसिकली, ओके, कैलकुलेशन में गलती करते हो. दूसरा होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तुम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो, क्योंकि इन जनरल दैट इज़ व्हाट वी थिंक, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना चाहिए. कंबशन में इट इज़ ऑलवेज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. और एक जगह आता है जब अपन बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं, वी ऑल्सो डू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड एंथैल्पीज़ में, ठीक है. कंबशन एंड बॉन्ड एंथैल्पीज़, ये दो जगह हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, ओके. इन एवरी अदर केस वी डू प्रोडक्ट माइनस, मैंने उल्टा बोला क्या, आई डोंट नो व्हाट आई सेड, लेट मी रिपीट दैट, ठीक है. सो दो जगह अपन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, एक तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन और दूसरा होता है बॉन्ड एंथैल्पीज़, ठीक है. यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, बाकी सारी जगह पे हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है. सो इतना तुमको ध्यान में रखना है बेसिकली. अदरवाइज यहाँ पे एक सिली मिस्टेक हो सकता है, वी टेंड टू डू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है. और या फिर कई कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्टेक हो गया तो तुम्हारा आंसर ज़्यादा ऑफ आएगा इसमें, ओके. जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है या बॉन्ड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उसको अपन बोल रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का भी वही मतलब होता है बेसिकली, ठीक है. थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं तुमको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको अपन डिफाइन करते हैं, इज द एवरेज एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक है. समझ में आया क्या. 1 मोल ऑफ बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो जो एनर्जी रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है. 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड. सो बेसिकली यहाँ पे मीथेन है, ओके. मीथेन का एक बॉन्ड में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया तो ये मिल रहा है मेरे को. फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, जो तीसरा बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ और चौथा बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ. 4 बॉन्ड थे कार्बन और हाइड्रोजन के, 4 बॉन्ड मैंने ब्रेक किया तो मेरे को 4 एंथैल्पीज मिलेंगे. इसका मैं एवरेज निकालता हूँ तो यू गेट एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. समझ में आया क्या, ध्यान में रखना. दिस इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, जिसको अपन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है, ओके. बॉन्ड एंथैल्पी या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज बेसिकली हाउ वी कैलकुलेट. जितने बॉन्ड है उतने बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो अपने को क्या मिलता है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. हर बॉन्ड का एक एंथैल्पी है, सो उसको अपन बोल रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी, राइट. सो दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी, ओके. देयर आर कितने बॉन्ड एंथैल्पीज है, 4 बॉन्ड एंथैल्पीज है, ओके. और 4 का एवरेज निकालता तो वी गेट एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट इज विच इज एवरेज वैल्यू. दैट इज ओनली डिफरेंस. समझ में आया ना. सो बेसिकली एवरी बॉन्ड इज डिफरेंट, ध्यान में रखना. ऑल्दो हम लोग बोलते हैं जैसे CH4 ले लिया मैंने, ठीक है, CH4 ले लिया तो यहाँ पे 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और चारों आइडेंटिकल है, इजंट इट. चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है, लेकिन जैसे पहला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओके, सो वी गेट CH3 ना, और CH3 में से सेकंड बॉन्ड में ब्रेक कर रहा हूँ ना, तो ऑब्वियसली इसका एंथैल्पी अलग रहेगा, ओके. सेकंड एंथैल्पी अलग, फिर CH2 मिल रहा है, CH2 में से बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ तो थर्ड एंथैल्पी अलग है. तो 4 अलग अलग एंथैल्पीज मिलेंगे मेरे को, ठीक है. और इनका अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो जो CH बॉन्ड एंथैल्पी है ये रहेगा एवरेज. एवरेज CH बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये मेरे को ये चारों के एवरेज से मिलता है, ठीक है. तो जैसे ये केस में मीथेन में 4 एंथैल्पी आप जो देगा 435, 444, 444 एंड 339, ये 4 एंथैल्पीज मिल रहे हैं. दिस इज एंथैल्पी 1 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, एंड देन यू गो अप टू एंथैल्पी 4, ठीक है.
ये सबका सम किया मैंने, ठीक है, सबका सम किया तो मेरे को एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। मैं उसका मतलब बताता हूँ बेसिकली। लेकिन अगर चारों का एवरेज निकालता हूँ मैं, ठीक है, जो चारों का एवरेज निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सी एच बॉन्ड एंथैल्पी मेरे को कहाँ से मिल रहा है, ये चारों के एवरेज से मिल रहा है। दैट इज गोइंग टू बी माय एवरेज सी एच बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, अब यहाँ पे CH4 ले लिया मैंने और इसको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये सारे गैसेस इसमें ही है मान लो, राइट। अब यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं एटमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं CH4 को कम्प्लीटली ब्रेक कर रहा हूँ इनटू कार्बन और हाइड्रोजन एटम में, तो इसको मैं बोलता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, स्टैंडर्ड लगा दो यहाँ पे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर मीथेन, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट सम ऑफ दीज 4 वैल्यूज़। क्योंकि मैं चारों बॉन्ड को ब्रेक करूँगा एक एक करके, तो ये चारों का जो सम आएगा दैट इज़ दैट, बराबर है कि नहीं। सो इसेंशियली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ओके, बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज टाइम्स, इस केस में 4 क्योंकि 4 बॉन्ड है, सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा जितने बॉन्ड है उतने एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी को, तो मेरे को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी मिलता है। ओके, सो दैट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी टाइम्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स वी गेट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो वाटर को एटमाइज करना है बेसिकली, तो वी गेट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब वाटर का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी से मैं निकाल सकता हूँ, वी गेट OH प्लस H, ये हो जाएगा कुछ X मान लो इसका वैल्यू, ओके, और सॉरी OH गिव्स यू O प्लस H, इसका मान लो कोई Y वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी जो रहेगा इस केस में, ओके, बॉन्ड एंथैल्पी ये एवरेज होता है हमेशा, इसको इस तरह से अगर लिखा तो दैट इज गोइंग टू बी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज, ठीक है। टोटल बॉन्ड एंथैल्पी इज बेसिकली x प्लस वाई और उसका एवरेज अपने को निकालना है, तो एवरेज OH बॉन्ड एंथैल्पी ये काय का है, OH बॉन्ड एंथैल्पी, दिस इज फॉर OH ओनली, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ OH बॉन्ड एंथैल्पी, ओके। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर निकालना है मेरे को, मतलब ये रिएक्शन हो गया दिस वन, तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, ये जो एवरेज आएगा, ओके, टाइम्स 2, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड है इसलिए टाइम्स 2 इसको करूँगा तो मेरे को मिल रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एंड यू आर ब्रेकिंग अ बॉन्ड हियर, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो यू गेट दिस 2 स्पेसीज, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। इस तरह का रिएक्शन हमारे काम का नहीं है फिलहाल, बेसिकली वी जस्ट यूज इंडिविजुअल बॉन्ड्स, ठीक है। ये मैंने तुमको ऑलरेडी बताया, जैसे इसको ब्रेक कर रहे हैं अपन, ठीक है, सो वी नीड टू ब्रेक द बॉन्ड फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड। जब बॉन्ड एंथैल्पी ब्रेक कर रहे हैं, सो इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन द गैसियस एटम, ठीक है। तो ये हो जाता है बॉन्ड एंथैल्पीज। फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज दिस वन, ओके, दिस इज एंथैल्पी, है ना, एटमाइज कर रहे हैं ना अपन इसको कार्बन और हाइड्रोजन में, सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगा, 4 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं अपन, सो दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी विच इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन एक बॉन्ड मेरे को ब्रेक करना है, तो मेरे को एवरेज इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें कितने बॉन्ड है, 4, तो टोटल एनर्जी कितना देना पड़ेगा, 411.5 किलो जूल टाइम्स 4, इज़न्ट इट। तो मेरे को ये वैल्यू मिल रहा है, सो दैट इज़ बेसिकली 4 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतना। अगर मेरे को 6 बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है ना, 6 है ऐसे CH बॉन्ड मान लो, तो कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, 411.5 किलो जूल
टाइम्स 6, तो उतनी एनर्जी मेरे को देना पड़ेगा टू ब्रेक 6 CH बॉन्ड। ओके, सो वी ऑलवेज यूज एवरेज वैल्यूज। बॉन्ड एंथैल्पी में जितनी भी वैल्यूज अपन यूज करते हैं, दिज आर ऑल एवरेज वैल्यूज। ओके, और किसी जनरल रिएक्शन के लिए वी कैन यूज बॉन्ड एंथैल्पीज टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी हम यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है किसी रिएक्शन का एंथैल्पी, सो वी कैन यूज सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है जहाँ पे फिर से अपन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, जैसे मैंने बताया बाकी जगह पे हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यूज़ करते हैं। सो कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी, ये दो जगह पे वी यूज़ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, राइट, इट्स बेसिकली अंडरस्टैंड करना है तो जैसे नेट एनर्जी इनपुट कितना लग रहा है ब्रेक करने के लिए और आउटपुट कितना है। ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो कितनी एनर्जी बाहर आ रही और कितनी एनर्जी अपने को ये कर रहा है। यहाँ पे भी जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होती है, इजंट इट, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो वी बेसिकली देखें कि कितना इनपुट है अपना और कितना आउटपुट है, दोनों का डिफरेंस ले लिया तो वी गेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये बॉन्ड मेरे को ब्रेक करने हैं, इजंट इट, तो ये हो गया इनपुट मेरा, और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो ये हो जाएगा मेरा आउटपुट। ठीक है, उसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं। इफ़ इट इज़ जो डिफरेंस है, इफ़ दैट इज़ नेगेटिव देन द रिएक्शन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव, और इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन द रिएक्शन एंथैल्पी इज़ पॉजिटिव, मतलब इज़ गोइंग टू बी अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया ना? ओके, जो डिफरेंस है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव आ रहा है तो एक्सोथर्मिक। लेट्स गो ओवर एन एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से अपने को ज़्यादा समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है। कंसिडर अ कंप्लीट कंबशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का कंप्लीट कंबशन, दिस इज राइट, और इसका एंथैल्पी मेरे को दिया है। ठीक है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी मेरे को दिया है। नाउ बॉन्ड एंथैल्पीज आर आल्सो गिवन, बॉन्ड एंथैल्पीज कार्बन हाइड्रोजन। ओके, रिमेंबर ये सारे कैसे हैं, बॉन्ड एंथैल्पीज एवरेज। ओके, एवरेज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी 413 है। तुमको वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है, तुमको सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यूज अपने को दी है। CC बॉन्ड एंथैल्पी, CO, C डबल बॉन्ड O, OO बॉन्ड एंथैल्पी एंड OH बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद अपने को दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ओके, वेपराइजेशन, क्योंकि स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट, स्टेट चेंज में भी एनर्जी लगती है। यहाँ पे जो भी चीज़ अपन यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी इन गैसेस, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन में दिया इज इन लिक्विड। ओके, तो वेपराइजेशन की एनर्जी अपने को उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द अबाव रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पीज। ठीक है, सो अपने को ये यूज़ करना है। सो बेसिकली वी नीड एवरीथिंग इन अ गैसियस स्टेट। जब बॉन्ड एंथैल्पीज अपन यूज़ कर रहे हैं, राइट, एवरीथिंग शुड बी इन अ गैसियस स्टेट, सो दिस शुड ऑल्सो बी इन अ गैसियस स्टेट, इसीलिए अपने को ये दिया है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में तो तुम्हारे बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होने वाले ना। व्हेन यू ब्रेक द बॉन्ड यू हैव टू हीट इट, राइट, you have to heat it very strongly, so everything goes into a gaseous state, remember that. Okay, so ये अपने को gaseous state में यूज़ करना है। all you have to do is to figure out कि कितने बॉन्ड है। ठीक है, so जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन है, ये हो गया एक, ओके, प्लस 5 टाइम्स O डबल बॉन्ड gives you 3 times C, O डबल बॉन्ड C, CO2, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स HOH। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज इन अ गैसियस स्टेट। अब जो बॉन्ड एंथैल्पीज है यहाँ पे, ओके, these are the reactant bond enthalpies and this is the product bond enthalpy. So reactant bond enthalpies minus product bond enthalpy अगर करता हो तो मेरे को bond enthalpy of या फिर enthalpy of reaction मेरे को मिलता है। ओके, सो यू हैव टू राइट यहाँ पे कौन से बॉन्ड है। ओके, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ओके, 2 CC बॉन्ड प्लस CH बॉन्ड कितने हैं? ओके,
सी एच बॉन्ड ये 3 6 और 2 8. ओके, सो 8 सी एच बॉन्ड. ओके, प्लस ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हैं 5 ओ डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, ये हो गए तुम्हारे रिएक्टेंट के बॉन्ड एंथैल्पीज. ठीक है, ये तुम्हारे रिएक्टेंट के बॉन्ड हो गए. इसमें से प्रोडक्ट के बॉन्ड तुमको सब्सट्रैक्ट करना है, तो प्रोडक्ट के बॉन्ड सब्सट्रैक्ट करो. तो ये हो गया, इसमें कितने बॉन्ड है 2 ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, बराबर है ना. तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, 2 ऑफ दैट. ओके, प्लस यहाँ पे ओ एच बॉन्ड कितने हैं, एक में 2 है, बेसिकली एक में 2 है, तो 4 मॉलिक्यूल है, मतलब 8 टोटल ओ एच बॉन्ड है, 8 ओ एच बॉन्ड. ठीक है, अब चेक कर लो सारी एंथैल्पीज दी है तुमको. सी सी बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, हाँ. ठीक है, सो यहाँ पे 2 टाइम्स 3 4 7. ठीक है, ये हो गया, प्लस 8 टाइम्स सी एच बॉन्ड, 8 टाइम्स सी एच बॉन्ड 4 1 3. ठीक है, प्लस 5 टाइम्स O2, 5 टाइम्स O2 बॉन्ड एंथैल्पी 498. ठीक है, अब जैसे ऐसे वैल्यूज आते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेट कर लिया करो. ठीक है, तो होता क्या है कि काफ़ी बार तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेशन सही हो जाता है. जैसे यहाँ पे यू कैन गो विथ 500, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. यहाँ पे तुम 350 ले सकते हो, यहाँ पे 415 ले सकते हो. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन से तुम्हारे आंसर एक तो जल्दी भी आएंगे. ओके, और उसके वजह से और जो डिफरेंस होता है काफ़ी बार एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे. सो दिस इज़ बेसिकली योर एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. उसी तरह से प्रोडक्ट की एंथैल्पीज देख लो. कितने हैं यहाँ पे 3 सॉरी 2 ही लिखे क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली देखो 2 बॉन्ड तो एक मॉलिक्यूल में ना, ऐसे 3 मॉलिक्यूल अपने पास, तो ये हो जाएंगे 6 6. देखो इस तरह का गलती होता है, या सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं ना अपन, ये इस तरह से हो सकता है यहाँ पे. ओके, देखो मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा, एक्चुअली देयर आर 6. हो गया, मतलब इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया, मतलब जो भी आंसर आना है गलत आना है. तो यहाँ पे यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, या इफ़ यू आर डूइंग इट, डू इट वेरी केयरफुली. माइनस कितना है 6 टाइम्स कितना सी डबल बॉन्ड ओ 805. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने सारे वैल्यूज़ बढ़ाए हैं, तो ये भी अपन बढ़ाएंगे, तो 805 है, तो 810 कर सकते हो तुम इसको. ठीक है, प्लस 4 टाइम्स या 8 टाइम्स ओ एच. ठीक है, ओ एच, सो 8 टाइम्स 4 6 4. ओके, सो ये सारे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा. इसमें अपने को ये वैल्यू फिर से ऐड करनी है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दैट्स ऑल. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली द रिएक्शन. स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लो. ओके, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट करना है अपने को. सारी बॉन्ड एंथैल्पीज ऑलरेडी दी है, ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, हो गया. ओके, इस तरह से टेबल तुम इनिशियली बना सकते हो कि 8 सी एच बॉन्ड है, 2 सी सी बॉन्ड है, ओके, 5 ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, राइट, टोटल. और ये टोटल आ गया तुम्हारा रिएक्टेंट का. ठीक है, दिस इज़ द रिएक्टेंट टोटल. उसी तरह से दिस इज़ द प्रोडक्ट के बॉन्ड एंथैल्पीज का टोटल. ओके, एंड देन ये तुम ये कर रहे हो, एंड दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे रिमेंबर दैट you also need to take care of that vaporization. Okay, so यहाँ पे जो है, that is the water is actually in a gaseous state, I think, yeah. It is in a gaseous state and it is required in a liquid state. Okay, so enthalpy of vaporization अपने को दिया था, यहाँ पे दिया है ना. enthalpy of latent heat of vaporization इतना दिया है per mole. अपने को कंडेंस करवाना पड़ेगा, सो इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव, बराबर है. ऑलराइट, सो बेसिकली 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, और उनका एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन नेगेटिव में रहेगा. ओके, -40. सो दैट मच इज़ द वैल्यू फॉर कंडेंसेशन, राइट.
क्योंकि अपने पास गैस था, गैस में से अपने को लिक्विड में करना है, इसलिए ये, और ये वैल्यू अभी इसमें से इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ऐड ही कर रहे हैं अपन, वी आर नॉट एक्चुअली सब्सट्रैक्टिव, वी आर एडिंग, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया वैल्यू, सो दैट इज़ द फाइनल वैल्यू बेसिकली। सो इतनी होती है जो एक्चुअल जो इक्वेशन था उसका, ये एंथैल्पी था, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज बेसिकली लाइक अ ट्यूटोरियल। तुमको पता चल जाएगा किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट किए माइट बी स्लाइटली डिफिकल्ट इन सम केसेस, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर इजी, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट, बट गो ओवर देम तो तुमको पता चल जाएगा किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 1, determine the standard molar enthalpy of formation of ethanol from the following data. Enthalpy of combustion of methanol, enthalpy of combustion of ethanol दिया है माइनस 1369 किलो जूल पर मोल, इसका कंबशन का एंथैल्पी दिया है। एंड देन वी हैव स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये वैल्यूज़ दी है, मतलब कंबशन का वैल्यू दिया है इसका, इथेनॉल का, इसका दोनों का मोलर एंथैल्पी दिया है। और आपने को पूछा है डिटरमाइन द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लिया करो, ठीक है। जैसे ही स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा, मतलब कि C2H5OH, इसका ये पूछा है, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी, अब देखो कैसा लिखते हैं अपन, यहाँ OH कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। 2 कार्बन है, इसको चेंज नहीं कर सकते, रिमेंबर, बिकॉज इट इज़ द फॉर्मेशन इक्वेशन। दिस इज हैज़ टू बी H2 एंड दिस इज O2, सो दिस इज 5/2 एंड दिस इज 1/2। ऐसा एक्चुअली सॉरी, दिस इज 6 है ना, 6 हाइड्रोजन है, सो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोजन एंड दिस इज गोइंग टू बी हाफ O2, दैट इज़ द इक्वेशन। और ये इक्वेशन का एंथैल्पी मेरे को निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है मेरे को, इज़न्ट इट। नाउ व्हाट आई एम गिवन इज कंबशन, मतलब ये इक्वेशन में इसके कंबशन का वैल्यू दे दिया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, इज़न्ट इट, मतलब कार्बन के कंबशन का वैल्यू दिया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये भी वैल्यू दिया है मेरे को, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, ये वैल्यू 0 होता है। मतलब देखा जाए तो मेरे को इनडायरेक्टली जो 3 कंपोनेंट है उनका कंबशन का वैल्यू दिया हुआ है। तो मेरे को क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज sum of enthalpy of combustion of reactant minus sum of enthalpy of combustion of product, हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट मतलब ये वाले वैल्यूज माइनस ये, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन है, कोएफिशिएंट प्रॉपरली यूज़ करो, हो गया। अंडरस्टूड है क्या? किस तरह से सॉल्व कर सकते, कर लोगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लो। So that is basically the equation, that is enthalpy of formation of methane, ठीक है। enthalpy of combustion minus enthalpy of combustion, okay, reactant minus product कर रहे हैं, we get enthalpy of reaction which is this, yeah। enthalpy of formation of CO2 is also enthalpy of combustion of carbon, and enthalpy of formation of water is enthalpy of combustion of hydrogen, ठीक है। ये डेटा अपन यूज़ कर रहे हैं, and then we simply do that enthalpy of reaction, solve it, right? This is enthalpy of combustion of reactant and this is enthalpy of combustion of product. Answer आता है -277 kilojoule. All you have to do is to carefully multiply, divide, add and subtract these values. That's all you have to do. ठीक है। approximate लेने की आदत डाल लो यहाँ पे, ठीक है। you can use this as 395 if it helps. Maybe this one is as you can also 385 or something like that. You can do this 1370 or something like that and you can calculate, ठीक है। approximate value आएगा
एंड दैट शुड बी इनफ। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है तुमको सब्जेक्टिव टाइप में नहीं आएंगे, मतलब JEE की बात कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी ट्रिकी टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस इन मेनी केसेस। समझ में आया ना? लेकिन JEE में मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, दे यूजुअली एंड अप डूइंग द कैलकुलेशंस प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल नीट, यू शुड डू इट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि तुमको यू हैव टू सिलेक्ट द चॉइस, इजंट इट? उसमें अप्रॉक्सीमेट आंसर चल जाता है। द रीज़न फॉर दैट, जो डिफरेंस होता है आंसर्स के बीच का, दैट इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं रहता, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन अपन करते हैं, तो यू गेट जो तुम्हारा जो एक्चुअल आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू द रियल आंसर। समझ में है ना? Question number 2, using the following thermochemical equations, determine the standard molar enthalpy of formation of tungsten carbide. This is WC, tungsten carbide है, उसका enthalpy of formation तुमको निकालना है। तुमको enthalpy of combustion दिया है इसका, टंगस्टन का, enthalpy of combustion of tungsten carbide भी दिया है, और कार्बन का ये भी दिया है। This is also similar problem to the last one। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है तुमको, मतलब कि WC का इक्वेशन लिख लो, W प्लस C। ठीक है, W यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, कार्बन जो है वो ग्राफाइट है, दैट इज़ ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट एंड दैट इज़ ऑल्सो सॉलिड। सो इसेंशियली ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है ना। इसेंशियली देखो, अगर तुम प्रैक्टिकली इसको निकालने जाते हो तो इट्स गोइंग टू बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इजंट इट? कैलोरीमेट्री से अगर तुम निकालने जाओगे इस तरह के रिएक्शन, इट रिक्वायर्स ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एक्चुअली, ओके, बिकॉज यू नो कार्बन ग्राफाइट मेलर, इट इज़ वेरी अनरिएक्टिव, या इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे अपन इसको करते हैं। सो यू कैंट एक्चुअली प्रॉपरली कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली, लेकिन इनडायरेक्टली यू कैन यूजिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस और यूजिंग हेसेस लॉ, दोनों से अपने को मिल जाता है। सो ये इक्वेशन निकालना है, इसमें सबका कंबशन दिया है मेरे को, इजंट इट? ये है टंगस्टन कार्बाइड का कंबशन दे दिया है, ओके, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन ये वाला, ओके, दिस इज थर्ड इक्वेशन ग्राफाइट का, ये दे दिया है कंबशन का, और ये फर्स्ट इक्वेशन है। मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टर अपने को मालूम है, यूज कंबशन वैल्यूज एंड कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ this reaction, and this is formation of tungsten carbide, very simple। ठीक है, सेकंड फैक्टर होता है बेसिकली, यू कैन यूज हेसेस लॉ। एक्चुअली ये इक्वेशन बनाना है तुमको, इजंट इट? ये इक्वेशन बनाना है। अगर तुम देखते हो तो ये इक्वेशन को अगर मैनिपुलेट करते हो, जैसे टंगस्टन कार्बाइड तुमको राइट हैंड साइड में चाहिए, उसको पलटा दो, सेकंड वाला इक्वेशन घुमा दो, ठीक है, टंगस्टन इधर एक है, कार्बन इधर एक है, मतलब एवरीथिंग इज रीअरेंज, और ये भी एक है, सिर्फ सेकंड वाले इक्वेशन को पलटा दो, तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, हो गया, दैट इज़ योर हेसेस लॉ। बराबर है? सेकंड वाले इक्वेशन को क्या करना है, पलटा देना है, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। नो, W की वैल्यू कितनी है, ये वाली, माइनस ये, बराबर है, प्लस ग्राफाइट की वैल्यू ये वाली, और उसमें से अपन माइनस क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, मतलब प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, इजंट इट? या, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डूइंग। समझ में आएगा? ये करके देखो, दोनों तरीके से तुम देखोगे कि हेसेस लॉ और ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जो है, जो अपन लिख रहे हैं, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, जब कर रहे हैं अपन बेसिकली यूजिंग हेसेस लॉ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इटसेल्फ। क्लियर है क्या? या करके दिखा दो, करके दिखा दो इसको, ठीक है, चलो, ओके। सो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सो यू नो, इसको रफली मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन एक्चुअली इज सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो कंबशन इसमें W का, इट्स वेरी इजी टू डू एक्चुअली, दिस प्लस दिस दोनों का
कंबशन, है ना, तो दिस प्लस दिस, सो माइनस 837.5 ओके किलो जूल, एंड देन प्लस ओके प्लस ग्राफाइट का कंबशन विच इज़ -394, सो -394 ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट, ओके, माइनस प्रोडक्ट है WC, सो माइनस प्रोडक्ट इज -1196, ठीक है। और अगर हेसेस लॉ यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने क्या करना है, ये रिएक्शन जो है उसको रिवर्स करना है, ये हो जाएगा प्लस, इसको उल्टा कर दिया, सो ये आएगा तुम्हारा प्रोडक्ट के साइड में, ये आएगा तुम्हारा रिएक्टेंट के साइड में, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन को ऐड करना है मेरे को, ठीक है। सो इसमें जो ऑक्सीजन है, इफ़ यू सी 3/2 प्लस दिस माइनस दिस, इजंट इट, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, सारे ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, ओके। WO3 ये राइट हैंड में है और ये लेफ्ट हैंड में आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट। बचा क्या है अभी, CO2 देखो ये राइट हैंड में है और ये सॉरी रिएक्टेंट साइड में है और ये प्रोडक्ट साइड में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, isn't it? Now what is left? Basically on the reactant side what is left is this and this, ये दोनों बचे हैं on the reactant side, okay, and this is left on the product side, this is on the product side. So basically when you do that you are adding these three values, this is plus and this, okay, and so you simply do that -37, so तुमको यही तो इक्वेशन मिल रहा है ना, this plus this and then ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही कर रहा है अपन, ओके। सो दैट इज हाउ यू डू दिस वन, ओके। ये इसका कैलकुलेशन दिया है, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। और ये हेसेस लॉ, अल्टरनेटिवली हेसेस लॉ यूज़ करके तुम कर सकते हो, एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन एक्चुअली डू, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजेनेशन ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब इसका एंथैल्पी मेरे को दिया हुआ है -175 किलो जूल, ओके, दैट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन दिया हुआ है। एडिशनली मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, दिस एंड डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों का एंथैल्पी ऑफ कंबशन मेरे को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपने को दोनों का निकालना है। तो कंबशन का इक्वेशन अपने को लिखना पड़ेगा, C2H4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2, ठीक है। फिलहाल बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, क्या सबका फॉर्मेशन तुमको मालूम है, ओके, इज़ इट पॉसिबल टू डू यू नो द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स इन हियर। ऑब्वियसली CO2 का फॉर्मेशन दिया हुआ है, वाटर का फॉर्मेशन दिया हुआ है और C2H4 का भी फॉर्मेशन दिया हुआ है, यस, ये तीनों का फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो तुम इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल सकते हो, मतलब ये निकालना सबसे आसान हो गया, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल लिया मैंने इसका, अंडरस्टूड क्या। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये तीनों का दिया है, तो मैं क्या करूँगा, एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूँगा, वी गेट दैट। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 0, ओके, स्टैंडर्ड स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में, दैट इज़ फाइन। सो ये तो एंथैल्पी निकल गया मेरा फॉर्मेशन का। व्हाट अबाउट दिस वन, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे अपन। सो व्हाट वी नीड इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इजंट इट। अब यहाँ पे ये रिएक्शन का एंथैल्पी ऑलरेडी दिया हुआ है, यू से दैट, ठीक है। सो सबसे पहले ध्यान में रखो, यूजिंग द डेटा हमने इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल दिया है, C2H4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल दिया है। अब यूज़ दिस इक्वेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, एंड यूज़ सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, ओके,
sum of enthalpy of formation minus sum of enthalpy of formation of, तो यहाँ पे अपन फॉर्मेशन ले रहे तो अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी आर गिवन दिस वन, वी आर गिवन द आंसर, ठीक है। प्रोडक्ट में C2H4 ये अपन ने अभी निकाला, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इन स्टैंडर्ड स्टेट, बराबर है, इज गोइंग टू बी 0, ओके। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी 0। नेक्स्ट बचा है, सो ये तो निकल गया, नेक्स्ट बचा है ये, इसका अपने को फॉर्मेशन निकालना है, इजंट इट। सो ये निकाल लेंगे इसका फॉर्मेशन C2H2 का यूजिंग दिस इक्वेशन, ओके। वी नो द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 जो अपन ने निकाला था, एंड ये अपन फाइंड कर लेंगे बिकॉज वी नो द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आया ना ये। सो प्रोडक्ट का अपने को मालूम है, आंसर अपने को मालूम है, वी जस्ट फाइंड आउट व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ C2H4। एक बार इसका फॉर्मेशन मिल गया, देन अगेन वी राइट डाउन द इक्वेशन फॉर कंबशन। इसका कंबशन का इक्वेशन लिखेंगे, C2H2 प्लस O2 gives you CO2 plus H2O, ठीक है। and then you use enthalpies of formation again to find out, because this is a combustion का equation है, so enthalpy of combustion यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। enthalpy of formation of CO2 दिया हुआ है, enthalpy of formation of water दिया हुआ है, enthalpy of oxygen 0 होता है ना, और enthalpy of formation of C2H2 अभी अपन ने निकाला है, okay, that's how you solve it। so सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, C2H4 इसका कंबशन का इक्वेशन, ठीक है ना, एंड यूज दैट बेसिकली C2H4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करेंगे, एंड वी फाइंड दैट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट इज दिस। C2H4 एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपने को निकालना था, वो अपन ये रिएक्शन लिख रहे और यूजिंग फॉर्मेशन की वैल्यूज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ओके। हमने ये लिख दिया, देखो यहाँ पे 2 मतलब 2CO2 माइनस 394 है ना, माइनस 394 ये CO2 का वैल्यू था, 2 टाइम्स कर रहे हैं उसको, सो ये CO2 हो गया 2 टाइम्स, दिस इज 2H2O एंड दिस इज C2H4, सो दिस इज C2H4 बराबर है, इसका फॉर्मेशन का वैल्यू दिया है ना, and so using that we found out this is the combustion, okay, enthalpy of combustion of this, and then you do this one and इसके लिए अभी अपने को you know we need to use combustion। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे किया है मैंने as compared to जो मैंने explain किया, but you get the same answer, right। ये equation कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कंबशन की वैल्यू अपन लिख रहे हैं, कंबशन का वैल्यू दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, ये वैल्यू अपने को दिया हुआ है और ये अपने को ऑलरेडी मालूम है, ओके। दिस इज़ एक्चुअली कंबशन का वैल्यू दिया हुआ है, रादर देन यूजिंग मैंने तुमको फॉर्मेशन का बताया था, बट नाउ इन दिस केस यू आर यूजिंग कंबशन की वैल्यू, इट डजंट रियली मैटर, आंसर इज गोइंग टू बी सेम, यू कैन ट्राई बोथ मेथड, आंसर सेम आएगा, ठीक है। वैल्यूज़ रखना है, से ये निकालना है अपने को, बाकी सारे वैल्यूज अपने को मालूम है, यू डू दैट, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैग्नीज इज यूजुअली obtained बाय द रिडक्शन ऑफ MnO2 एंड Al, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने नहीं कर रहे बेसिकली बिकॉज इट्स टू लेंदी एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम टू डू दैट, वी आर गोना डू क्वेश्चन नंबर 5, ओके। इफ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, is Mn and Al and their oxides into their oxides ये दिया है, so standard combustion दिया है मैग्नीज के इसका, so Mn plus O2 gives you MnO2, okay, and Al plus O2 gives you Al2O3, ठीक है। और इनकी एंथैल्पी दिया, दिस इज -521 एंड दिस इज -838 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। और अपने को पूछा है ये रिएक्शन का एंथैल्पी, ओके। वी नीड टू कंप्यूट द एंथैल्पी फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ओके।
और ये पूछा है व्हेन 4 kg ऑफ मैग्नीज इज फॉर्म्ड। सो मैग्नीज अगर 4 kg फॉर्म, मतलब मोल कॉन्सेप्ट आ गया है भी इसमें। ओके, सो वी आर यूजिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, नॉट जस्ट फाइंडिंग द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, लेकिन 4 kg के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, द सोल्यूशन इटसेल्फ इज़ वेरी इजी इन फैक्ट, क्योंकि यू कैन सिंपली यूज़ हेसेस लॉ यहाँ पे। ओके, हेसेस लॉ यूज़ कर सकते हो। ये अपने को इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए MnO2 अपने को किधर चाहिए, लेफ्ट हैंड में, तो ये इक्वेशन पलटा दो। ठीक है, सो इसको पलटा दिया तो ये हो जाएगा प्लस एंड देन सो इसको लिख लेते हैं अपन, MnO2 gives you Mn plus O2। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी प्लस 5 to 1, और इसको बैलेंस कर लो। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसको सिर्फ बैलेंस करना है। दिस इज गोइंग टू बी 2 एंड दिस इज 3/2। ठीक है, दिस इज 3/2। सो यहाँ पे इसेंशियली एक बात तुमको दिख रही है कि यहाँ पे 3Mn है और यहाँ पे एक ही है ना। सो ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 3 एंड 3। ओके, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और ये जो इक्वेशन है इसमें एल्यूमिनियम जो है वो 4 है, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 4, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। सो आप ऑटोमेटिकली देखो कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स आउट, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग वर्क्स आउट। 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, बचा जो इक्वेशन है दैट इज़ बेसिकली योर इक्वेशन। ठीक है ना, ये इक्वेशन तुमको ऑलरेडी मिल गया। 3MnO2 plus 4Al gives you 3Mn plus 2Al2O3। ऑलराइट, इसका एंथैल्पी कितना रहेगा, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये आंसर जो भी आएगा दैट इज़ दिस। सो जो भी आंसर आएगा, मान लो x, इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। ओके, दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इजंट इट? सॉरी, एंथैल्पी ऑफ किलो जूल पर मोल नहीं लिखेंगे, जस्ट सिंपली किलो जूल। सो ये रहेगा x किलो जूल। ठीक है ना, सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ लिबरेटेड। अब मोल कॉन्सेप्ट लगाओ तुम। ओके, हमको बचा व्हेन 4 kg ऑफ Mn इज फॉर्म। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से तुम पता करो 3Mn बोले तो कितने ग्राम्स होते हैं। ठीक है, और 4000 ग्राम्स के लिए कितनी एनर्जी लगी, मतलब इतने ग्राम के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, तो 4000 ग्राम्स के लिए कितनी। ओके, वेरी इजी, रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उससे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दैट इज़ बेसिकली द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, -113। सो 3 मोल्स अपने को 3 मोल्स बोले तो 165 ग्राम्स, उसमें अपने को इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो 4000 में इतनी एनर्जी लिबरेट होगी। ओके, सो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, सो ये हो गया हमारा 5th प्रॉब्लम। देयर इज़ कपल मोर प्रॉब्लम्स जो मैं आपको एज अ प्रैक्टिस करके छोड़ रहा हूँ। बेसिकली जस्ट गो हेड एंड डू दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा किस तरह से ये प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं and we'll continue with concepts of thermochemical equations in the next class. Okay, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, if not then you guys can leave. I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.